थोड़ी आवाज कम आई, जोर से बोलना है, उत्साह होना चाहिए। भारत माता की। रूपनगढ़ की इस पावन धरा पर कुमाऊं समाज और युवा शक्ति द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित सम्मानित मंच में हमारे कृष्ण गोपाल जी महाराज नावा से, यहाँ के मोहनलाल जी सरपंच साहब, चंद्रशेखर जी, पूजा जी, मोनिका जी, नंदकिशोर जी पारमवाल साहब, मधुबाला जी, सूरज जी, पूसा राम जी, रामदेव जी, माना राम जी और मेरे समाज के, मेरी कौम के सामने बैठे बुजुर्ग, पिता तुल्य बंधुओं, युवा साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है कि इस कुमाऊं समाज रूपनगढ़ ने आज कुचामन से हमें इस प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए जो सौभाग्य प्रदान किया है, मैं सर्वप्रथम आप कुमाऊं समाज और युवा शक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा इनका अभिनंदन होना चाहिए। दो हाथों का कमाल होता है, दो हाथों का कमाल होता है, इसे ऐसे न छुपाइए, तालियां दिलों को जीत लेती है, दिल खोल के बजाइए। जोर से आप इनके लिए, हमारे सम्मानित मंच के लिए। आज के इस कार्यक्रम में जिन बच्चों ने कोरोना काल के दौरान भी अच्छी मेहनत करके अच्छा परिणाम दिया, आज वो इस पुरस्कार की लाइन में यहाँ सम्मानित हुए हैं। उन बच्चों को, उनके माता पिता को और उनके गुरुजनों को बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि आपने इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो मार्ग दिया है, बहुत ही सराहनीय बात है। और मैं आज के समाज के इन बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप इन बच्चों से प्रेरित होकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। अपनी जो शक्ति है, आज हमारा समाज, हमारी कौम पीछे क्यों जा रही है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। इसके लिए युवा शक्ति से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने छोटे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यदि हम अपने परिवार के, अपनी कौम के यदि नहीं हो सकते तो हम किसी के नहीं हो सकते। इसलिए अपनी कौम के प्रति आपको वफादार बनना है और वफादार के लिए स्वयं को सक्षम बनाना है, आगे बढ़ना है। मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि यह मुझे इस आज के कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यहाँ के कुमाऊं समाज के अध्यक्ष सम्मानीय श्रीमान मोहनलाल जी जलांद्रा और युवा शक्ति अध्यक्ष श्रीमान सूरज जी किरोड़ीवाल, जो कि अभी हाल ही में भारतीय कुमाऊं क्षत्रिय महासभा से नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया आज के इस कार्यक्रम में। और एक बड़ी खुशी का विषय है कि आज आप सभी ने भारत विकास परिषद का नाम तो सुना ही होगा। भारत विकास परिषद में प्रांत से भी मुझे संयोजिका का पद दायित्व मिला हुआ है और उसका सब्जेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज ये बेटी ही मेरे सामने उपस्थित है। तो मैं कार्यक्रम के अंत में एक शपथ दिलाना चाहूंगी आप सभी को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ये बार बार कहूँ तो थोड़ा ही होगा कि आज बहुत खुशी की बात है कि सबसे ज्यादा बच्चे हैं मेरे सामने और बच्चियों को लेके ही मुझे संयोजिका का दायित्व मिला हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये चारों ही पॉइंट मुझे मतलब जागरूकता लानी है आप लोगों में। खास करके जो पुरुष वर्ग बैठा है यहाँ पे, आप सभी के समक्ष एक बात रखूंगी कि जो बेटियों के साथ जो अभी वर्तमान में या जो पहले भी होता आया था, काफी वर्तमान में काफी सुधार हुआ है इनकी स्थिति को लेकर। आज हमारे घर में हम बेटे या बेटी में भेदभाव नहीं करते, बहुत काफी परिवर्तन आया है। लेकिन आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसमें सुधार करें।
तो मैं भारत विकास परिषद में इस विषय को लेकर ही इसी पे काम कर रही हूँ और मुझे सुअवसर मिला है कि मेरे समाज में आज मैं शुरुआत यहीं से करूँ, इन बेटियों को शपथ दिलाऊं। आपके परिवारजन जो भी बैठे हैं, खासकर पुरुष वर्ग से ही बेटियों को तो समझाना ही क्या है, पुरुष वर्ग आप सभी को समझाना है कि बेटियों की कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, इनका भविष्य कैसे। सबसे पहले तो इनको इस लायक बना दें कि इनकी शादी हो तो ये किसी भी परिस्थिति में कमजोर ना पड़े। सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये है। अगर सक्षम हो जाएंगी फिर आप इनकी शादी करते हैं तो कोई परेशानी आएगी नहीं, ये भी खुश रहेंगी, हम भी खुश रहेंगे। और जो छोटी बच्चियों के साथ या जो जिन्होंने अभी जन्म ही नहीं लिया, भ्रूण हत्या, ये सब जो चल रहा है, इन सबकी शपथ मैं आपको अंत में दिलाऊंगी। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। डेढ़ का मतलब मरा हुआ। अरे जो पिताजी जो खून पसीने से पैसा देके हमको पढ़ा रहे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी, उसको क्या करें? डेड। नो, ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से अपने माता पिता को आप सम्मान दे, अपने गुरुजनों को सम्मान दे, इसीलिए आप आगे बढ़ोगे। जो सम्मान देगा उसको सामान मिलेगा। इसलिए मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, फिर कभी आऊंगा। और आपका हमारा एक गुरुकुल एक सेशन चलता है बाल संस्कार केंद्र जगह जगह, जहाँ पर जैसे ये मंदिर है, इस मंदिर में हर संडे को छुट्टी रहती है, रविवार को, तो बच्चों को बुलाते हैं और उनको अच्छी संस्कृति की शिक्षा देते हैं। 2 घंटे का हमारा सेशन चलता है। तो अध्यक्ष महोदय जी से बात करेंगे। मैंने यहाँ समाचार तो भेज दिए थे लेकिन मुझे समय नहीं था, काफी दिनों से कार्यक्रम चल रहे थे। आज अचानक ही मेरा भी इधर अराई में कार्यक्रम है और सूरज जी का शिवदयाल जी का फोन आया, तो मैंने कहा ठीक है मैं आता, थोड़ा रुक जाऊंगा। तो आप सब लोग गुरुकुल के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए आप बच्चे आए और आपको ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि तू गुलाब होकर के महक, तुझे जमाना जाने। इसलिए आपको गूगल पे सर्च करने चाहिए, ऐसे संस्कार आपको यहाँ दिए जाएंगे। और हमारे यहाँ जो आप जो बनना चाहे वो बनने के संस्कार आपको स्कूल में दिए जा रहे हैं। लेकिन आजकल जो पढ़ाई लाड मेकेले की जो सिस्टम वाली जो इजिकल टू तो इजिकल टू से बाहर भी आना है, इसलिए आपको वो सारी चीजें यहाँ बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे यहाँ इनवाइट किया और यहाँ बोलने का मौका भी दिया। मैं तो ज्यादा जानता नहीं क्योंकि हम तो कथाकार कथा करते हैं, लेकिन कथा के अंदर ये कई धर्मवीर पैदा हुए इस भारत भूमि के रवि, सब विश्व माने संत विवेकानंद जैसे अनुभवी, रतनपुरी संसार रत्न, ये भारतवर्ष महान है, ऐसी हमारी मातृभूमि ये देश हिंदुस्तान है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की महिला शक्ति, सभी समाज बंधुओं, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाकर मुझे ये सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। और आज सम्मानित होने वाले सभी गर्ल्स, बॉयज, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सबको यही कहना चाहूंगी कि और आगे बढ़ो और हमारे समाज का नाम रोशन करो। थैंक यू।